नाजरीन, आज बात करेंगे एक ऐसे गुलकार की जिसने मौसीकी को कभी अपना पेशा नहीं बनाया मगर इस शोबे में बेशुमार शोहरत इकट्ठी की। एशिया के जुनूब मशरकी हिस्से में वाक़िया एक मुल्क बर्मा, इस मुल्क में एक ऐसा गुलकार पैदा हो गया जिसने गैर तिजारती नुक्ता नजर के साथ गुलकारी की और सामीन के दिलों के तार छेड़ दिए। इस गुलकार का ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े सनतकारी खानदान तबानी खानदान से था, हबीब वली मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाज फिल्म्स में खुश आमदीद। नाजरीन, हबीब वली मोहम्मद ने मौसीकी को हमेशा फन की मुकद्दस शाख के तौर पर देखा और अपनाया। मुनफरिद आवाज के मालिक और मुतअद्दिद लाफानी नगमों के खालिक गुलकार। जैसा कि आपको बताया कि हबीब वली का कारोबारी खानदान से ताल्लुक था और इसलिए वो कमर्शियल गुलकार नहीं थे बल्कि अपनी पसंद और शौक से गाना सीखा और गाया। इनकी आवाज एक मखसूस रेंज की थी, लेकिन इस रेंज में रहते हुए जो नगमे गाए वो बेहद मकबूल हुए। जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे। गुलकार हबीब ने फिल्मी गीत भी गाए, ताहम इनकी आवाज गजल के लिए ज्यादा मौजू थी और यही इनकी असल वजह शोहरत बनी। जो आग लगाई थी तुमने। नाजरीन, हबीब वली मोहम्मद 16 जनवरी 1921 को बर्मा के शहर रंगून में पैदा हुए। बाद अज़ां इनका खानदान मुंबई मुंतकिल हो गया। मुंबई से ही ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसको तो बुझाया अश्कों ने। मुंबई में बहादुर शाह जफर और मिर्जा असद को गाया, लेकिन भारत में इनके काम को ज्यादा पजीराई न मिली। जबकि अदाकारा मीना कुमारी इनकी गजलों से बहुत इंस्पायर हुई। अदाकारा मीना के भारतीय रेडियो में चंद मरासिम थे। मीना ने गुलकार हबीब की गजलें भारत में रेडियो पर चलानी शुरू की, जहाँ से उनको खासी शोहरत मिलना शुरू हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद वो कराची में आकर आबाद हुए। 1947 में न्यूयॉर्क से MBA की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में मौसीकी की निजी महफिलों में हिस्सा लेते और खूब दाद समेटते। दीगर तालिब इल्मों ने इन्हें तानसेन का खिताब भी दे रखा था। हबीब वली मोहम्मद को मशहूर गजल लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में गाने पर बेहद शोहरत मिली। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उन्होंने मुंबई में होने वाले एक मुकाबले में ये गजल गाने पर अव्वल इनाम हासिल किया। उजड़े दयार में। इस मुकाबले में 1200 गुलकारों ने हिस्सा लिया और इनमें मशहूर फिल्मी गायक मुकेश भी शामिल थे। नाजरीन, मशहूर मौसीकार सुहेल राना और हबीब वली मोहम्मद की बहुत गहरी दोस्ती थी और इसी तरह पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में इनका पसे पर्दा गायकी का सिलसिला शुरू हुआ। हबीब ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए 8 गीत रिकॉर्ड कराए। 10 अप्रैल 1970 को रिलीज होने वाली फिल्म बाजी, इस फिल्म के लिए सबसे पहले गीत रिकॉर्ड कराया। अदाकार नदीम पर फिल्माए हुए फिल्म बाजी के लिए हबीब के गाए हुए 2 नगमे मकबूलियत की हदों को छू गए। आशियां जल गया, गुलसिता लुट गया। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे। बागों में फूल झूम रहे थे खुशी के साथ। हंसता था पातो पात, इतने में एक भंवर की प्यासी निगाह। इतने मानूस सैयाद से हो गए। 1970 में ही एक और फिल्म चांद सूरज के लिए गाना रिकॉर्ड कराया। करने की दुआएं क्यों मांगो। इस फिल्म की कास्ट में वहीद मुराद, नदीम, जीने की तमन्ना कौन करे। रोजीना और शबाना शामिल थे। अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। हबीब वली ने 4 मई 1973 को रिलीज होने वाली फिल्म बादल और बिजली के लिए भी गाना रिकॉर्ड कराया। और पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी में वो हमेशा के लिए अमर हो गए।
इस गाने को फरीदा खानम ने भी अपनी आवाज में बहुत खूबसूरत अंदाज से गाया। हबीब के मौसीकी के कैरियर को आगे लेकर बढ़ते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद नगमे और गजलें गाईं जो हर आम और खास में मकबूल हुई। उनकी मशहूर गजलों में ये ना थी हमारी किस्मत और कब मेरा नशेमन शामिल हैं। हमारी किस्मत के होता अगर और जीते रहते ये इंतजार होता अगर और उनके साल 1974 हबीब ने 2 फिल्मों के लिए अपनी आवाज में हैरान कुन गीत पेश किए। फिल्म टाइगर गैंग का मांग गजब, शीर बरहना मांग गजब बालों की महक, और फिल्म धमाका का राह तलब। राह तलब में कौन किसी का वैसे है जोड़े की गुंधावट पहर खुदा जोड़े उन्हें भी बेगाने हैं। राह तलब की गुंधावट पहर खुदा दुल्हों की लटक फिर वैसे मुखड़े रश के ग़िज़ाला सब जाने पहचाने हैं। हबीब ने पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फिल्म के लिए भी सुहेल राना की मौसीकी में अपनी आवाज का जादू जगाया। फिल्म बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, जिसका उर्दू वर्जन मुसाफिर के नाम से भी रिलीज किया गया। इस फिल्म का जबरदस्त गीत इसके बाद 9 जून 1986 को रिलीज होने वाली फिल्म हिसाब। इस फिल्म में मशहूर कॉमेडियन मरहूम उमर शरीफ ने भी डेब्यू किया था। इस फिल्म का जबरदस्त गीत मुलाहिजा करें। आता है प्यार पर गुस्सा। पाकिस्तान मुंतकिल होने से पहले हबीब ने 10 बरस का अरसा मुंबई में गुजारा था। सितारा थी वो मेहरबान सायादार हमको गुस्से पे प्यार आता है इतना। मुंबई कयाम के दौरान हबीब अली ने उस्ताद फयाज के भतीजे उस्ताद लताफत हुसैन से मौसीकी के असरार और रमूज सीखे। पाकिस्तानी फिल्मों में हबीब की पसे पर्दा गायकी की बात की जाए तो उन्होंने बहुत कम गीत गाए, लेकिन बेहतरीन गीत गाए। अलबत्ता गजल गायकी में उन्होंने बहुत नाम कमाया। हबीब अली के भाई अशरफ ताबानी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में 1981 से 1984 तक गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी तैनात रहे। हबीब अली मोहम्मद ने मुतअद्दिद महफिलों में अपनी गुलकारी के रंग बखेरे। हबीब की आखिरी परफॉर्मेंस अप्रैल 2012 में कैलिफोर्निया में मुनक्किद हुई थी। वो अपने आखिरी वक्त में अमेरिका में ही मुकीम थे। 4 सितंबर 2014 को हबीब साहब के मदाहों को एक ऐसी खबर मिली कि उनके पास हबीब अली मोहम्मद के दिए हुए लाजवाल और ना भुला देने वाले गीतों के सिवा कुछ बाकी न रहा कि लॉस एंजल्स के एक अस्पताल में हबीब 93 साल की उम्र में इस जहान फानी से कूच कर गए। हबीब एक तवील अलालत का शिकार रहे। लाज फिल्म्स इनकी लाजवाल फनी खिदमात की बिना पर इनको खराजे तहसीन पेश करता है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करे। उनकी मुहज्जब आवाज, शायरी के आला इंतखाब और मौसीकी से बेपनाह मोहब्बत के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। तुम पे उतना निखार आता है। नाजरीन, हबीब अली मोहम्मद का गुलकारी पेशा नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया और गजल के शायकीन को लाजवाल मौसीकी से नवाजा। इस गुलकार के बारे में आप भी अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।